नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? जी हां, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली की गद्दी पर आखिर कौन विराजमान होगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि 19 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद 20 फरवरी को सीएम पद का शपथ ग्रहण भी होगा। इसी पर हम करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव परिणाम के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री के नाम पर जारी सस्पेंस जल्द खत्म होने वाला है। ऐसी खबर मिल रही है कि 19 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी और 20 तारीख को सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी को दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसको लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट लगाने का काम शुरू हो चुका है, पंडाल लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सब में वापस आई है और इसीलिए बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को बहुत भव्य बनाना चाह रही है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि तैयारियां तेज है। टेंट यहाँ पहुँच चुका है, टेंट का सामान पहुँच चुका है, कुर्सियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं। अब चूँकि आप देख सकते हैं कि छोटी सी मशीन के जरिए जो यहाँ पर मिट्टी है उसको भी समतल किया जा रहा है और ये तमाम तरह की तैयारियां दिल्ली के रामलीला मैदान में। और चूंकि रामलीला मैदान भी खुद एक ऐतिहासिक मैदान है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का निर्धारण किया है। 20 तारीख की तारीख तय हो गई है और जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह को बहुत भव्य करना, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सभी सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। इसके अलावा बीजेपी उन तमाम लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनाना चाहती है जिन्होंने दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की। आपको बता दें कि दिल्ली का रामलीला मैदान जिसमें कैपेसिटी जो लोगों की है वो लाखों में है। माना जाता है कि 1 से 1.5 लाख लोग इस रामलीला मैदान में आप पहुंच सकते हैं और शायद इसीलिए दिल्ली का रामलीला मैदान चुना गया है ताकि लोगों को सुगमता से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो और सुगमता से यहाँ पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आ सके। और आप देख सकते हैं जिस तरह हमने तस्वीरें आपको दिखाई, सामान यहाँ पहुँच चुका है, टेंट लगने का काम शुरू हो चुका है, कुर्सी आ चुकी है, ज़मीन को समतल बनने का काम किया जा रहा है। और चूँकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो ऐसे में धीरे धीरे ये जो काम है और भी तेज होता दिखाई देगा और 20 तारीख को इसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली की नई सरकार का होगा। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर भी मुहर लग सकती है। बता दें कि 27 साल बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में वापसी की है। बीजेपी को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 48 सीटें मिली हैं। लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित तमाम प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। वहीं 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुधीर सोनी भी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा भी हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपके पास आते हुए भी शुभेंदु जी, ये बात तो तय हो चुकी है कि विधान
जो विधायक दल की बैठक होगी वो कब होगी। ये भी तय हो चुका है लगभग कि बैठक के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो भी कहां पर होगा। जानकारी है कि रामलीला मैदान में होने वाला है, संभावित है। लेकिन डिले इस चीज में इतना क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और संगठन में हर व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जी, आवाज आ रही है। विधायक चीफ मिनिस्टर बन सकता है और इसलिए संगठन की प्रक्रिया के अनुसार अगले 2 दिनों में आपको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मिलेगा। साथ ही ठीक है शुभेंदु जी, मैं आपको रोक रही हूं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जो बैठक लगातार हो रही है उसी को लेकर एक बड़ी खबर है कि बीजेपी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के जो आला नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई वो ये बैठक कर रहे थे और ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा भी हुई है। शपथ ग्रहण में एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम है वो शामिल होंगे, उनको निमंत्रण जो है वो दिया जाएगा। जानकारी ये भी है कि 200 से भी ज्यादा सांसद भी इसमें शामिल होने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इसमें फिल्मी सितारे भी होंगे, गायक भी होंगे, मशहूर उद्योगपति होंगे शपथ ग्रहण में। जानकारी ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि इस बैठक में कौन कौन होगा, इस माफ कीजिएगा इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन होगा। शुभेंदु जी अपनी बात पूरी करिए और देखिए ये तय हो चुका है कि इनविटेशन किस किस को दिया जाएगा। वो वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर थी। जैसे हर मोदी जी की रैली का, एचएम साहब की रैली के हम लोग ने तैयारी करी थी, उसी तरीके से एक भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी प्रमुख लोगों को बुलाया जाएगा। सभी धर्म के मंदिर हैं जो उनके जो मठाधीश लोग हैं उनको बुलाएंगे। सभी आरडब्ल्यूएस के लोगों को बुला रहे हैं। सभी जाति बिरादरी के लोगों को बुलाया जा रहा है और इसी दिन हम अपने 100 दिन का संकल्प लेंगे। कौन कौन सी चीजों को हम 100 दिन में पूरा करके आपको देखने वाले हैं, वो चीजें हम बताने वाले हैं। जिस तरीके से हमने यमुना नदी पे काम चालू कर दिया, जिस तरीके से हमने 100 दिन के अंदर किस विधायक को अपने क्षेत्र के कौन कौन से काम पूरा करके दिखाने हैं जी। सीवर लाइन और जो सीवर के नाले उसमें जा रहे हैं उसमें किस तरीके से काम हो, उस पर विचार हो रहा है और काम चालू कर दिया गया है कुछ जगहों पर। तो हम अपने 100 डेज के प्लान तैयार कर रहे हैं। शपथ लेते ही वो 100 दिन चालू करेंगे। मेरा मानना है कि अगले 2 दिन में आपको सब चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक है, ये तमाम बातें तो आपने बताई शुभेंदु जी की जब मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ले लेंगे उसके बाद हम 100 दिनों में कौन कौन से काम करने वाले हैं इसको लेकर पूरा जो रोड मैप है वो हमने तैयार कर लिया है। लेकिन इतना डिले क्यों हो रहा है जनता जानना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अब तमाम आरोप लगा रही है। वो तो ये तक कह रही है कि अब अंदरूनी कलह जो है सीएम बनने को लेकर वो बीजेपी में शुरू हो चुकी है। इस पर आपका जवाब? आशीष जी जो जवाब दे रही हैं, मेरा तो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब कौन चीफ मिनिस्टर था, या जब खुद अतिशी जी चीफ मिनिस्टर बनी थी तो बगल की कुर्सी क्यों डाली थी, ये व्यक्ति क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगले 2 दिन का उनको सब्र रहना चाहिए। और दूसरा चीज, ये हमारा अपना अंदरूनी विषय है। हम एक दिन बाद एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर बना देंगे और दिल्ली की जनता को जो वादा किया है हमने वो सब पूरा करेंगे। मेरा एक और मानना है, आम आदमी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कहते हैं हलचल मची हुई है, बड़ी हलचल मची हुई है कि कुछ तो जवाब देना है, कुछ प्रश्न तो पूछना है। हम लोग जानबूझ के उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पर आज हताश होकर हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये प्रश्न का जवाब भी दिया है और कहा है कि भाई हम जल्द ही आपको जो जवाब देंगे और एक अच्छा चीफ मिनिस्टर देंगे। आप ये सोचिए कि शपथ लेने से पहले दिल्ली के सभी कार्यक्रम चालू हो गए हैं। हाँ। जो चीजें हमको करनी है, जो हमारा संकल्प है उसको चालू कर चुके हैं। अननेसेसरली हताशा के कारण कई बार हमको लगता है हार गई हैं सब लोग, बड़े नेता हार गए हैं। तो वो रोज मीडिया में रहने की आदत रही है उनकी, कोई ना कोई झूठ बोलने की आदत रही है, इससे वो उभर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बड़े अराजक टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं।
चलिए ठीक है। विपिन शर्मा जी, आपके पास आते हुए, हालांकि इस पर मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लिया कितनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगी विपिन शर्मा जी कि आपको क्या लगता है जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय करेगी तो वो कौन से समीकरण हो सकते हैं जिनको बीजेपी खास तौर से ध्यान में रखे, और कौन से वो समीकरण होने चाहिए जिनको ध्यान में रखना चाहिए बीजेपी को एक मुख्यमंत्री के चयन को लेकर? धन्यवाद। देखिए, भाजपा का 27 साल बाद सूखा कहें वनवास कहें ये खत्म हुआ है। और जैसे कि कहावत है, दूध का छला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कोई कसर भाजपा नहीं छोड़ना चाहती। और यहाँ पर एक जो उनका शीर्ष नेतृत्व होता है, जो भी वो फैसले लेते हैं उनके उसका सारा सम्मान करा जाता है, उनके कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो। तो एक ये मुझे लगता है बड़ी प्रशंसनीय बात है। और इसकी अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर जब उनके 8 विधायकों के टिकट काटे गए तो वहां पर वो हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर गए। और यही बात अगर भाजपा की करें कि जब 6 सिटिंग सांसद उनके टिकट काटे गए और उनका चयन नहीं करा गया, उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया कि आप संसद के चुनाव लड़ें, तो वहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी नजीर पेश करी। उन्होंने हताश नहीं महसूस करे और ना वह दूसरी तरफ रुख करके गए। तो ये मुझे लगता है ये अपेक्षा करी जाती है नेताओं से कि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और यहाँ पर आप जिसके साथ हैं, जिस दल में हैं, आप उसी में आप बने रहें, अटल रहें। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री को लेकर कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल होगा उसको लेकर ये जो विलंब हो रहा है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, 21वीं सदी है, और ये खासतौर पे जो 2025 का चुनाव लड़ा गया है उसमें जो सियासत देखने को मिली, तकरार देखने को मिली, घमासान देखने को मिली, तो वो भी अभूतपूर्व थी। और यहाँ पर अब अपेक्षा करी जा रही है कि कब यहाँ पर विकास के कार्य शुरू हों, जिसकी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जब यमुना मैया को लेकर जो सफाई अभियान शुरू करा है, तो वहां पर मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी बात है। और अभी चुनौतियां बेशुमार है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, तो यहाँ पर ऐसी कई चुनौतियां आने वाली हैं और मुद्दे भी काफी हैं। और यहाँ पर जरूरी बात है कि देखिए, 2 बड़ी जरूरी बातें क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है, पहली बात तो यहाँ पर विपक्ष, और खास तौर पे विपक्ष तो कांग्रेस भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी खास तौर पे, कि उनको यहाँ पर मंथन करना चाहिए कि वहां पर अगर ये बोले कि क्या बात है, अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है भाजपा के, तो ऐसी बात नहीं है। बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, हम लोग निष्पक्ष होकर बात करते हैं, सिक्के के सारे पहलुओं को उजागर करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। और यहाँ पर इसके विपरीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि यहाँ पर जब एक ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया है, तो आज क्या कारण है कि 40 सीटें वो लोग हारे हैं और वही 40 सीटें भाजपा के खाते में गई है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। यहाँ पर काफी बात, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स मस्ट रोल, और यहाँ पर एक उसका समाधान निकालना चाहिए कि कैसे हम दोबारा वापसी करें, दिल्ली की जनता में, उनके दिलों में अपनी जगह बनाएं। तो क्योंकि खामियां रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ आप बोलते हैं कट्टर ईमानदार है, तो यहाँ पर कट्टर ईमानदार तो जनता को तय करना है। ना भाजपा दावा कर सकती है ना कांग्रेस कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार तो जनता का जनादेश तय करता है, जनता अपने विवेक से तय करती है कि कौन ईमानदार है या किसमें खामियां रह गई हैं। बहरहाल अच्छे काम करे आम आदमी पार्टी ने, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है, तभी जनता ने अपना बेशकीमती वोट उनको दिया था। जनता के जनादेश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, लेकिन जरूरी बात है जो समीकरण क्या बैठेंगे, किस आधार पे नए मुख्यमंत्री का चयन होगा, मैं इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, अपने विचार व्यक्त करूंगा। देखिए, क्योंकि एक तो बात है कि 27 साल बाद भाजपा को मौका मिल रहा है दिल्ली राजधानी में, तो यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलेगा कि यहाँ पर आपको कास्ट इक्वेशन बैलेंस करना है, और जो चर्चा चल रही है कि एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, तो वो तो देखिए बहरहाल इनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा भाजपा का कि अंत में फैसला क्या आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ, राजस्थान में हुआ, हरियाणा में उसके पहले हुआ, और वही बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब चयन हुआ था तो वहां पर भी किसी ने सोचा था नहीं, उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए।
तो यहाँ पर अभी कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर भाजपा में, और उसमें भी कोई शक शुमा गुंजाइश नहीं बचती कि भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, ठीक है क्योंकि विपिन जी, उनको मैं भी लौटूंगी पता है आपके कि पास। जनता के जनादेश से सुधीर जी, मैं आपसे भी आपका जो मत है वो जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जो देरी हो रही है, क्या वाकई में जैसे आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कोई अंदरूनी कला है, इसके चलते कोई देरी हो रही है? और साथ ही साथ जो समीकरण जिनकी हम बात लगातार कर रहे हैं, वो समीकरण कौन से हो सकते हैं चयन को लेकर सीएम के? साक्षी जी, धन्यवाद पैच करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि स्पेकुलेशंस का दौर जारी है जी। 8 तारीख के रिजल्ट आने के बाद अब आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगाती है इसका अब कोई आधार नहीं, कोई महत्व नहीं है। अब सरकार जो बहुमत के साथ सत्ता में आई है, उन लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि आगे आने वाला, चूंकि 27 साल के बाद उनको राज्य की प्राप्ति हो रही है, तो उनको बहुत सोच समझकर सब चीजों पर निर्णय लेना है। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है, सब हर जाति का प्रतिनिधित्व चाहिए इसके अंदर में। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो काम है जो बीजेपी की गवर्नमेंट को करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 12 साल की अव्यवस्था को लेके, जो ताज को लेके, कांट के ताजे को लेके जो प्राप्त हुआ है बीजेपी को, उनको सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज आने वाला है कि 60-62 हजार करोड़ का रेवेन्यू और 1.25 लाख करोड़ का खर्चा जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम जो भी आपकी जो भी किए गए वादे हैं या जो अच्छी वेलफेयर की स्कीम है, हम उनको चालू रखेंगे। तो इस समय में बीजेपी के लिए एक बहुत समझदारी का कदम होगा कि किस मुख्यमंत्री को कुर्सी दी जाए जो अपने विजन के साथ लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरे। और दूसरा बड़ा चैलेंज होगा कि 60 हजार से लेकर 1.25 लाख करोड़ के बीच का जो बजट का गैप होगा, वो कहाँ से पूरा। ये इतना आसान नहीं है। 12 साल के बाद सत्ता जरूर मिली है, लेकिन कांटों का ताज है साक्षी जी बीजेपी के लिए। चलिए ठीक है। आप शुभेंदु जी, भले ही आप ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर डिले क्यों हो रहा है, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि बीजेपी का सीएम कैंडिडेट सिलेक्ट करने में प्राथमिकता क्या है। साथ ही ये भी बताइए कि महिला हो सकता है या फिर मुख्यमंत्री जो है वो पुरुष हो सकता है? सब कयास लगाएंगे हम और आप। विधायक दल की बैठक में तय होगा, वो एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है। मेरा मानना है मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता क्या है बीजेपी की? कोई प्राथमिकता मुख्यमंत्री नहीं है। कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो दिल्ली को बहुत आगे ले जाए। दिल्ली के अंदर जो 11 साल में एक स्लम बना दिया गया है, दिल्ली को कूड़ा करकट की एक शहर बना दिया गया है, दिल्ली के अंदर सब टूटी हुई रोड हैं, इनको सबको ठीक करने वाला एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो इन सब चीजों को आगे ले जाए। हमने जो संकल्प किए हैं, हमने अपनी मैनिफेस्टो में जो विषय रखे हैं, उन सबको 5 साल में पूरा करें। ऐसी विचारधारा को रखते हुए एक जुझारू व्यक्ति बन के आएगा चीफ मिनिस्टर, और ये संगठन तय करेगा। संगठन में जो लोग जीते हैं वो लोग तय करेंगे। और आप चिंता ना करिए, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अगले 2 दिन में मिल जाएगा, और भव्य स्वागत और भव्य संगठन का निर्माण और शपथ ग्रहण कार्यक्रम हम जल्द 20 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर, 20 तारीख हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, हम रामलीला मैदान में करेंगे। ठीक है शुभेंदु जी, दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने वोट किया है 8 फरवरी को, 5 फरवरी को, वो इस इंतजार में है कि लगभग 1 सप्ताह हो चुका है रिजल्ट को आए, डिक्लेयर हुए, लेकिन फिर भी चयन नहीं हुआ। इंतजार उनको है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विपिन शर्मा जी और सुधीर सोनी जी, सवाल आपके लिए मेरा ये है, कई ऐसे दिल्ली के वोटर्स हैं जिनका ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को हराया था उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, यानी कि प्रवेश वर्मा। लेकिन कुछ दिल्ली के वोटर्स ये भी कहते हैं कि जब जब दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रही हैं तब तब दिल्ली में विकास हुआ है। इसमें जो प्रबल दावेदार हैं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर, जो विधायक है रेखा गुप्ता और शिखा रॉय, उनका नाम जो है वो एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आगे बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? विपिन शर्मा जी पहले आप, उसके बाद सुधीर सोनी जी। देखिए, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि अगर महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलता है तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और न केवल देश भर में जाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो वहां पर उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान में वुमेन लेड डेवलपमेंट है, और जो महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने मुहिम छेड़ी है, तो वो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से जुदा करता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि अगर ये ऐसा होता है, मुमकिन होता है कि यहाँ पर कोई महिला मुख्यमंत्री का चयन होता है, क्योंकि पहले भी देखा
जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, और शीला दीक्षित जी, खासतौर पे मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी विकास के कार्यों को देखने के लिए, और वहां पर कोई ये दावा नहीं किया जाता था कि हमने फलाना काम करा है। वहां पर वो दिखता था और ग्राउंड जीरो पे दिखता था। और 1998 से लेकर 2013 जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश होगा। साथ साथ कि आपने जैसे जिक्र करा परवेज वर्मा का, कि उन्होंने क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के मुखिया और एक दिग्गज, और उससे एक और बात साबित होती है। देखिए शुभेंदु भाई यहाँ पर बैठे, वो इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से कि राजनीति में ये उतार चढ़ाव भी चलते रहते हैं लोकतंत्र के महापर्व में, और हार जीत तो देखिए एक सिलसिला है, एक प्रक्रिया है। और जरूरी बात है कि हम उस बात का जिक्र करें कि जब जगमोहन साहब को हराया था अजय माकन ने नई दिल्ली से, और उसी तरह से चौधरी प्रेम सिंह को हराया था अशोक कुमार जी ने, शीला दीक्षित जी को हराया था गोल मार्केट सीट से अरविंद केजरीवाल ने, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द व्हील हैज कम द फुल सर्कल, अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है परवेज वर्मा ने। इससे एक बात साबित होती है कि सत्ता में कोई हमेशा काबिज नहीं रहता, हमेशा कोई जीत नहीं सकता। और देखिए चौधरी प्रेम सिंह जी, जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, वो भी अंत में उनकी शिकस्त हुई। तो यहाँ पर आपको निरंतर यहाँ पर जनता के बीच जाते रहना है, उनकी नब्ज को पहचानना है कि जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किन मुद्दों पे आधार पर अपना बेशकीमती वोट आपको देती है, आप पे भरोसा जताती है, आपको उस पे खरा उतरना है। तो यहाँ पर अब दायित्व जो है भाजपा के कंधों पर कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर डिलीवर भी करना है। और जैसे कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए, कि आपको यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग फ्रॉम डे वन। और ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि खासतौर पे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, कोई मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दिल्ली के चुनावों में। तो यहाँ पर इससे ये बात उभर के आई कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां काम आई, लोगों को उन पे विश्वास है, दिल्ली की जनता को। तो यहाँ पर जो एक स्वर्णिम मौका भाजपा को मिला है, तो बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा कि वो भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कि दिल्ली की जनता में दोबारा अपनी उनके दिलों में जगह बनाएं और कुछ करके दिखाएं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर अब देखिए कुछ चंद घंटों की बात है जब औपचारिक तरीके से उस बात की घोषणा हो जाएगी कि दिल्ली का ताज किसके सर पे सजेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि दायित्व की, कि आपको जब जनादेश मिलता है तो आपको एक जिम्मेदारी निभानी होती है और बखूबी निभानी होती है और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना होता है। और अब चाहे महिला मुख्यमंत्री बने, चाहे परवेज वर्मा बने, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, एक सिख चेहरा है, बहुत अच्छी बात है। सिख गुरुओं का क्या योगदान रहा है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब पूरा देश सम्मान करता है। बिल्कुल विपिन जी सही कह रहे हैं आप। सुधीर जी, जैसे कि विपिन जी भी कह रहे हैं, नई दिल्ली को जो है मुख्यमंत्री की सीट कहा जाता है, तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार है? मेरा मानना कतई नहीं है, ये तो विधायक दल तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। इस महिला हो या पुरुष हो, इसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि गुड गवर्नेंस इज ए टीम वर्क। ये टीम वर्क है, अच्छे लोग चुन के आएंगे, जो विधायक दल अपने नेता चुनेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो महिला हो या, क्योंकि ये टीम वर्क है। सबको मिलकर काम करना है, एक पॉलिसी के ऊपर में काम करना है, एक विजन के ऊपर काम करना है। और 100 डेज का जो इन्होंने मैप बनाया है, उसके ऊपर जब लोग सब मिलकर काम करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि रिजल्ट भी अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, आखिरी सवाल है शुभेंदु जी, हालांकि मुख्यमंत्री का नाम तो आप नहीं बता रहे, लेकिन ये जरूर बताइए कि मुख्यमंत्री जो भी होगा उसके साथ कौन कौन कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकता है? ये बहुत सच बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है, मैं कुछ चीज छुपा नहीं रहा हूँ आपसे। संभावित नाम जिस तरीके से हमको नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसी तरीके से उनके साथ कौन मंत्री लोग बनेंगे ये भी नहीं मालूम है। मैं आपके चैनल पे कुछ भी बोलूं या झूठ बोलूं वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, ना ही मेरी आदत है। बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अच्छी टीम के साथ दिल्ली में आ रही है। हर भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लायक है और बड़ी मेहनत के बाद, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि 27 साल के वनवास के बाद आया है। हम ज्यादा ये ध्यान दे रहे हैं इस समय पर कि अगले 100 दिन में क्या काम करना है।
ठीक हम है। ज्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमने अपने संकल्प कैसे पूरे करने हैं। चीफ मिनिस्टर कौन मिनिस्टर बनेगा ये हमारी प्रायोरिटी ना थी, ना है, ना रहेगी। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है और शुभेंदु जी आपका भी, विपिन जी आपका भी और साथ ही सुधीर सोनी जी आपका भी, तीनों खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना मत रखने के लिए इस बात पर कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन हो सकता है और जो बनेगा उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए जो कि देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की जनता की सेवा कर सके। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।